घुटना शरीर के मुख्य जोड़ों में से एक है, जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं और दैनिक जीवन के अनेक कार्य बहुत ही आसानी से पूर्ण करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। दोस्तों, जब चलते फिरते वक्त या खेलते वक्त घुटने में चोट आ जाती है तो हमारे दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं और हम पराधीन हो जाते हैं। घुटने में चोट की वजह से होने वाले ऐसे दर्द की एक वजह है एशियल इंजरी। दोस्तों, एशियल इंजरी जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एशियल क्या है। घुटने के जोड़ में 4 लिगामेंट होते हैं, उनमें से एक लिगामेंट है एशियल, यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। यह लिगामेंट घुटने के आगे की तरफ होता है और इसका काम होता है कि घुटने की फीमर और टीबिया हड्डी को एक जगह पर स्थिर रखना। खेलते वक्त या किसी एक्सीडेंट की वजह से घुटने के एशियल लिगामेंट पर किसी प्रकार का दबाव पड़ने या चोट लगने से वजह से यह लिगामेंट टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इस प्रकार की इंजरी को एशियल इंजरी या एशियल चोट कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एशियल इंजरी क्या है, इसके कारण, लक्षण और इलाज, और क्या यह बिना ऑपरेशन तैयार हो सकता है। एशियल लिगामेंट की चोट अक्सर खिलाड़ियों में देखने को मिलती है, क्योंकि खेल के दौरान अक्सर घुटनों में चोट आती है और उसी की वजह से एशियल लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से वह चोटिल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी कई ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एशियल चोट या इंजरी क्या है। घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं, जिसमें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट शामिल होते हैं। दोस्तों, लिगामेंट सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह लिगामेंट घुटने की गति को कंट्रोल करते हैं और जॉइंट में बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने के आगे की तरफ होता है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने के जोड़ के पीछे की तरफ होता है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट घुटने के अंदर की साइड में होता है और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट घुटने के बाहरी तरफ होता है। एशियल लिगामेंट में चोट लगने की स्थिति को मेडिकल की भाषा में एशियल इंजरी या एशियल चोट कहा जाता है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को आम बोलचाल की भाषा में एशियल कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एशियल लिगामेंट की इंजरी का कारण क्या है। एशियल इंजरी का मुख्य कारण है चोट लगना। अधिकतर मामलों में खेल कूद के दौरान या किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि के दौरान घुटने में चोट आ सकती है, क्योंकि इन खेलों या गतिविधियों के दौरान घुटने पर तनाव बढ़ जाता है और लिगामेंट्स में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि एशियल चोटग्रस्त हो जाता है। इसके अलावा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि एशियल की चोट लगने का दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कि खेल के दौरान घुटने का किसी वस्तु से टकराना, छलांग लगाने के दौरान नीचे गिरते समय लिगामेंट्स पर खिंचाव आना, टूटी सड़क पर चलते समय घुटने का अचानक मुड़ जाना, तेज चलते समय अचानक से रुकना या दिशा बदलने की वजह से भी एशियल क्षतिग्रस्त होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एशियल इंजरी के दौरान कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि प्रकट होते हैं चोट के बाद, जिन्हें देखकर पहचान सकें कि एशियल लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। दोस्तों, पहला लक्षण जो देखने को मिलता है वह है कि एशियल इंजरी के बाद घुटने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द महसूस होता है और खड़े होने में भी कठिनाई होती है। दर्द की वजह से घुटना शरीर का वजन भी सहन नहीं कर पाता है। दोस्तों, एशियल लिगामेंट इंजरी के जो दूसरा लक्षण दिखाई देता है वह है कि चोट लगने के 24 घंटे के भीतर घुटने के आसपास बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है। दोस्तों, तीसरा लक्षण जो एशियल लिगामेंट्स की चोट के बाद दिखाई देता है वह है चोट लगने के बाद वह व्यक्ति घुटनों पर शरीर का वजन
नहीं सहन कर पाता है और उसे चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। दोस्तों, चौथा लक्षण जो घुटने के एशियल लिगामेंट पर चोट लगने के बाद दिखाई देता है वह है घुटने की गतिशीलता कम हो जाती है, यानी कि घुटना न तो पूरी तरीके से मुड़ता है और ना ही पूरी तरीके से सीधा हो पाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एशियल इंजरी के बाद इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। एशियल इंजरी का इलाज कई तरह से किया जाता है। एशियल इंजरी की गंभीरता के आधार पर डॉक्टर ये तय करते हैं कि इसका इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है। चोट लगने के शुरुआती समय में एशियल लिगामेंट का इलाज दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक क्रीम और प्लास्टर लगाकर किया जाता है और कुछ समय तक रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है और अगर गंभीर स्थिति लगती है तो बाद में सर्जरी की जाती है जिससे लिगामेंट वापस जोड़ा जाता है। जिस सर्जरी के द्वारा एशियल इंजरी का इलाज किया जाता है उसे एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहा जाता है। दोस्तों, सर्जरी के अलावा लिगामेंट इंजरी का इलाज बिना ऑपरेशन लेज़र थेरेपी के द्वारा, एक्सरसाइज थेरेपी के द्वारा और इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा भी किया जाता है और परिणाम सर्जरी से भी बेहतर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने सर्जरी करा भी ली है या कराने की सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर ध्यान रखें कि आपको नियमित फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में इलाज करवाना ही पड़ेगा। उसी से ही आपकी सर्जरी सक्सेसफुल होगी, यानी कि सर्जरी के रिजल्ट आएंगे। और अगर आपने अब तक ऑपरेशन नहीं कराया है, सर्जरी नहीं कराई है, तो भी आप नियमित फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में एक्सरसाइज और लेज़र थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा बिना ऑपरेशन अपने घुटने का दर्द ख़त्म कर सकते हैं और एशियल इंजरी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कुछ समय के लिए सब्र तो रखना ही होगा अपनी एशियल इंजरी को रिकवर करने के लिए। ऑपरेशन के बाद में भी 1 से 2 महीने एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाकर घुटना सही होता है। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में 1 से 2 महीना एक्सरसाइज थेरेपी, लेज़र थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा दोस्तों इलाज ज़रूर कराएं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एशियल इंजरी होने पर आपको सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, घुटनों पर ज़्यादा वज़न देकर न चलें, घुटने पर गर्म पट्टी बांध कर रखें, दर्द और सूजन को दूर करने के लिए कुछ समय के लिए आराम करें। हर 2 घंटे के अंतराल से 10-15 मिनट के लिए घुटने पर बर्फ़ की सिकाई करें। सोते समय घुटने को सपोर्ट करने के लिए घुटने के नीचे तकिया लगाकर रखें। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनका ध्यान रखकर या ऐसे काम नहीं करके आप एशियल इंजरी के दर्द और सूजन से राहत पा सकते हैं, यानी कि इन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि लिगामेंट की चोट के बाद हाई हील के जूते या सैंडल पहनने से बचना चाहिए। गलत साइज़ की सैंडल या जूते कभी नहीं पहनने चाहिए। चोट के कुछ महीनों तक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक आदि खेलों से दूरी बनाकर रखें, यानी कि खेलें नहीं, क्योंकि इससे घुटनों पर भी दबाव पड़ता है और आपके घुटने की चोट और ज़्यादा हो सकती है। खराब और टूटी फूटी सड़कों पर नहीं चलें, क्योंकि घुटने के जोड़ के ऊपर मुड़ने की संभावना बढ़ जाती है और इसकी वजह से आपके लिगामेंट पर खिंचाव आ जाता है और दबाव भी पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, टूटी फूटी सड़कों पर चलने से बचें। दोस्तों, यह थी जानकारी एशियल लिगामेंट की चोट, कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।